सवेरा इंडिया में स्वागत है आपका। संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। योगेंद्र यादव लखीमपुर में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने गए थे, जिसके बाद से ही उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 4 किसान थे। तो ढीला पड़ गया जी, आज मिलके मुजफ्फरनगर में हम कहते हैं तुम तोड़ो। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को हटाकर सड़क खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने किसानों से कहा कि उन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार है, पर सड़क बंद करना गलत है। तो किसानों ने दलील दी कि सड़क किसानों ने नहीं, पुलिस ने बंद की है। 10 महीनों से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों की नजरें गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थीं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कें साफ होनी चाहिए। किसानों को आंदोलन करने का अधिकार, लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते। अब कुछ समाधान निकालना होगा। किसानों की तरफ से कहा गया कि सड़क किसानों ने बंद नहीं की है, सड़क पुलिस के बंदोबस्त के कारण बंद है। किसान दिल्ली जाना चाहते थे, सड़क बंद कर किसानों को बदनाम करने की साजिश है। पुलिस सड़क खोल दे, किसान रामलीला मैदान जाना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान किसानों की तरफ से 2020 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया था कि जब तक किसान शांतिपूर्वक ढंग से सीमाओं पर धरना दे रहे हैं, उन्हें वहां से नहीं हटाना चाहिए। किसानों ने ये भी मांग की कि इस मामले को भी 3 जजों की बेंच द्वारा सुना जाना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर किसानों को रामलीला मैदान जाने दिया तो किसान रामलीला मैदान और जंतर मंतर में ही घर बना लेंगे। किसान दिल्ली में आए, वो चाहते नहीं, हम दिल्ली में आने आए थे। सरकार ने हमें जबरदस्ती रोका हुआ है। सरकार बैरिकेड हटा ले, हम फैसला कर लेंगे, उसके बाद हमें कहाँ जाना है। भाई दिल्ली आने के लिए कोई पासपोर्ट वीजा तो नहीं चाहिए ना, क्यों रोका हुआ है हमारे को दिल्ली आने से? हम दिल्ली आके अपनी आवाज उठाने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अब 7 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जब संगठनों का जवाब आएगा तो तय करेंगे कि आगे आदेश जारी करें या फिर मामले को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ें। आप देखेंगे जहां पर सिंघू बॉर्डर में किसानों के तंबू टेंट लगे हैं, उसके अगल बगल से गाड़ियां आ जा रही हैं। किसानों का कहना है कि वो किसी को नहीं रोकते हैं, किसी गाड़ी को नहीं रोक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने यही दलील दी है कि दिल्ली पुलिस की बैरिकेड की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। अब किसानों को ये रहा ज़रूर है कि अब 7 दिसंबर तो उनको ज़बरदस्ती यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि अगली तारीख तब है। तमाम किसान यहाँ पर पहुँच गए थे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले, तो अब वो भी अपने घर जाएंगे वापस, धान की फसल काटेंगे और वापस सिंघू बॉर्डर पहुँचेंगे। सहयोगी प्रेम सिंह, आशीष भार्गव और शरद शर्मा के साथ सिंघू बॉर्डर में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश में श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल अपने अटपटे बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। क्या कह दिया कांग्रेस विधायक ने, जिस पर सरकार एक्शन लेने की बात कर रही है? अनुराग द्वारी की रिपोर्ट आप देखिए। श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने कभी विधानसभा में कुर्ता फाड़ लिया, अब श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलने पर कलेक्ट्रेट घेरने पहुंचे, लेकिन वहां देश के संविधान और कानून को रद्दी बताते हुए अपना आपा खो दिया। 3000 मेरा जो आवेदन है, जो मैं धरना बैठा हूं, अगर उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो इस कानून की सप्ताजी को मुख्यमंत्री के सीने पे जला के उसकी आंखों में फेंक दूंगा, इस संविधान को फेंक दूंगा। और ये जो कानून संविधान है, इस कागजों को मैं विधानसभा में जलाऊंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, सरेआम भ्रष्टाचार चल रही है। सरकार कह रही है जंडेल पर मामला दर्ज होगा। मैंने अभी डीजी साहब को कहा है कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत इन विधायक जी पर कार्रवाई करे। प्रिवेंशन ऑफ इंसेंट टू नेशनल एवर एक्ट के तहत विधायक जी पर कार्रवाई होगी। और इस तरह से संविधान का अपमान करने का, जो बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, अगर उसको जलाने की कोई भी बात करेगा तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कांग्रेस के विधायक जी कभी तहसीलदार को धमकाते हैं, कभी बिजली विभाग के कर्मचारियों को खंबे से लटका देने की बात कहते हैं। वो जो कह रहे हैं विवादित है, निंदनीय है, पर बड़ा सवाल है कि क्या सत्ता पक्ष पार्टी देखकर कार्रवाई करती है? क्योंकि सत्ता पक्ष के नेताओं की ऐसे बयानों के फहरिस्त
लंबी है जिस पर कार्रवाई भी नहीं हुई। श्योपुर से अजय और भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश के करीब 1 करोड़ 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक राहत की खबर है। भारत सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और ये फैसला 1 जुलाई से लागू होगा। 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स है उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। ये दिवाली से पहले का तोहफा है। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच भारत सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 3% महंगाई भत्ता और मिलेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये महंगाई भत्ता मौजूदा 28% से बढ़कर 31% हो गया है। इसका फायदा 47,14,000 सरकारी कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशनधारियों को मिलेगा। पिछले करीब 3 महीने में यह दूसरा मौका है जब कैबिनेट ने भारत सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले 14 जुलाई को कैबिनेट ने कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाते हुए इसे 17% से बढ़ाकर 28% करने का फैसला किया था। कैबिनेट में 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का टारगेट पूरा होने पर टीकाकरण अभियान की समीक्षा भी की गई। बहुत बड़ा आंकड़ा है जहां पर फर्स्ट डोज करवाई जा चुकी है। बहुत सारे राज्य, हिमाचल, गोवा जैसे राज्य जिन्होंने बहुत पहले इसको हासिल कर लिया और मुझे पूर्ण विश्वास है बाकी राज्य भी इसमें आगे बढ़कर आएंगे। जहां कमियां होंगी उनको और थोड़ी तेजी लेनी है। जाहिर है अब अगली चुनौती देश के 18 साल के ऊपर के सभी नागरिकों का टीकाकरण तय टारगेट के तहत इस साल के अंत तक पूरा करने की होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।